इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 100 जीके क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कलबेलिया इज फोक डांस ऑफ इन विच इंडियन स्टेट। तो फोक डांस होता है कलबेलिया का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली इंडियन वुमेन मेंबर, देखिए इंडियन वुमेन मेंबर है वो कौन है, वो है नीता अंबानी। नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस वाज फ्रेम्ड बाय। तो सब्सिडरी अलायंस किसने फ्रेम किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रेम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट में जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है, तो मनाया जाता है तमिलनाडु में, और ये बैन कर दिया था अभी थोड़े दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुगल एम्परर हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसने दीवानी दे दी थी किसको, मुगल ब्रिटिश इंडिया को दे दी थी, या कह सकते हैं ब्रिटिशर्स को दे दी थी। कहाँ की दीवानी, तो बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। तो वो कौन था, तो वो था शाह आलम टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए के अगर बारे में बात करी जाए तो ये कब फाउंड किया गया है, तो ये फाउंड किया गया है नवंबर 2017 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 18th एशियन गेम्स। 18th एशियन गेम्स जो है वो कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी जकार्ता में। ठीक है, पेलम्बंग जगह का नाम है, जकार्ता में ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। तो सबसे ज़्यादा रिच या सबसे ज़्यादा पेड फीमेल एथलीट जो है वो कौन है, नाओमी ओसाका हैं। ये जापान की प्लेयर है, टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिव वॉल्केनो इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जो एक्टिव वॉल्केनो है उसका क्या नाम है, वो है बैरन आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर इन 2019। तो 2019 में जो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर बने थे वो थे पीयूष गोयल। ठीक है, नेक्स्ट इस समय निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन वॉज प्लेयर कौन सा था 2020 का, आईपीएल 2020 के थे, वो था जोफ्रा आर्चर। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जोफ्रा आर्चर किस टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहले वॉइसरॉय कौन है, पहले वॉइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइटर ऑफ द बुक एंड ऑफ इमेजिनेशन। तो एंड ऑफ इमेजिनेशन बहुत अच्छी किताब है और इसकी लेखक कौन है, वो है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, बानेश्वर फेयर या बाणेश्वर की बात कीजिए, बाणेश्वर फेयर इज कंडक्टेड इन। तो बाणेश्वर फेयर कहाँ होता है, ठीक है, तो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है डूंगरपुर, जहाँ पे बाणेश्वर फेयर होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच रिवर पासेस थ्रू माउंटेन्स ऑफ महाबलेश्वर। या ये कह सकते हैं कि महाबलेश्वर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, तो वो ओरिजिनेट करती है कृष्णा रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक। देखिए ज़्यादातर जो बैंक है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द नेम ऑफ नील आइलैंड हैज़ बीन चेंज टू। तो जो नील आइलैंड है उसका नाम क्या कर दिया गया है, ठीक है, तो रॉस, नील, हेवेलॉक तीनों का नाम चेंज कर दिया गया था। तो जो नील आइलैंड है उसका नाम हो गया है शहीद आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन बैंक हैज़ बीन मर्ज्ड विद विच बैंक। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद बैंक को किसके साथ मर्ज कर दिया गया है, इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20, प्रेसिडेंट इलेक्शन इज पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो आर्टिकल 54 उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टीम्स हैड पार्टिसिपेटेड इन आईपीएल 2020। तो आईपीएल 2020 में कितनी टीम पार्टिसिपेट करी थी, तो नंबर ऑफ टीम्स वर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22, हाउ मेनी मून्स डस प्लैनेट मार्स है। तो मार्स के पास कितने मून्स हैं, तो 2 मून हैं, फोबोज और डीमोज। ये बहुत। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 1958 में हुआ है। ठीक है, सतीश रेड्डी इस समय डायरेक्टर हैं डीआरडीओ के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहते हैं, तो ये एक स्टेट है, ये एक जगह है जिसका नाम है कोची। इसको कोचीन भी कहते हैं, पहले नाम इसका कोचीन था, अब इस जगह का नाम हो गया है कोची। तो इसको क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, अरब की रानी इसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26, ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर है
दिल्ली में, ठीक है, हमारी नेशनल कैपिटल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए अडॉप्टेड की बात अगर पूछी जाएगी तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, और फाइनली इनैक्ट कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 28, विच कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, हमारे प्यारे भारत का है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 29, यूएनएससी नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 5। भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, कौन कौन है, यूएस है, यूके है, रूस है, चाइना है और फ्रांस है, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनके पास राइट टू वीटो होती है। नेक्स्ट इज किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद के ऑथर कौन है, तो वो है अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, ठीक है, अल बरूनी के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स एक साथ में बैठते हैं, वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो दिया गया है आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। मजूली आइलैंड के कहाँ पे है, मजूली आइलैंड असम में है, किस रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट इज 34 में कहा गया है आर के लक्ष्मण इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो आर के लक्ष्मण किससे रिलेटेड है, तो ये बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे, इसी से ही इनका मेन मुद्दा है, ठीक है, मेन जो रिश्ता है वो कार्टूनिस्ट थे, अब वो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। हु डिस्कवर्ड इंडिया। तो डिस्कवर्ड इंडिया यहाँ पे पूछना थोड़ा सा गलत है, इंडिया पहले से ही डिस्कवर्ड था, रास्ता जो खोजा था भारत के लिए वो खोजा था वास्को डा गामा ने, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 36, द सफिक्स अल। तो सफिक्स अल जो आता है वो किस ग्रुप का है, तो वो होता है एल्डिहाइड का। इसी तरीके से ऑल अगर होता ऑल तो ये किसका हो जाता, तो ये एल्कोहल का हो जाता, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसके बहुत सारे सफिक्स होते हैं। नेक्स्ट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश बाय। तो विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश करी है, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 38, ब्रह्मोस वॉज मेड बाय विच 2 कंट्रीज। तो ब्रह्मोस में नाम देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा जो कि भारत की नदी है, मॉस्कवा है जो कि रूस में बहती है, तो ये दोनों कंट्रीज़ हैं इंडिया एंड रशिया, ठीक है। नेक्स्ट इज 39, हु हैज़ रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम WTO एज इट्स चीफ। तो WTO के जो चीफ थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, वो कौन है, रॉबर्ट एजेवेडो हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 40, सिल्क इज जनरेटेड फ्रॉम। तो सिल्क इससे जनरेट किया जाता है, तो सिल्क इज जनरेटेड फ्रॉम कोकून। तो कोकून से सिल्क को जनरेट किया जाता है, ठीक है, इसको सिल्क वॉर्म भी आप कह सकते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सिल्क की जो स्टडी होती है, कल्चर ऑफ सिल्क इज कॉल्ड व्हाट। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, फुल फॉर्म ऑफ FTTP। तो FTTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइबर टू दी प्रेमिसेस, ठीक है, FTTP का फुल फॉर्म होता है फाइबर टू दी प्रेमिसेस। नेक्स्ट इज FTP अगर पूछा जाता तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, लेकिन FTTP अगर पूछा जाएगा तो फाइबर टू दी प्रेमिसेस होगा। नेक्स्ट इज इग्नाइटेड माइंड्स ऑथर नेम। तो इग्नाइटेड माइंड्स जो किताब है उसके ऑथर का नाम क्या है, तो इग्नाइटेड माइंड्स के ऑथर हमारे फेवरेट हैं जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ द राइटर ऑफ अ बुक नेम्ड एज इग्नाइटेड माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है मेघदूत वॉज रिटन बाय होम। तो मेघदूत किसने लिखी है, तो मेघदूतम या मेघदूत लिखी है किसने, कालिदास ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 45 देख लेते हैं, रेड डेटा बुक कंटेन्स विच स्पीशीज़। तो रेड डेटा बुक क्लास 6 की NCERT में दिया गया है इसके बारे में, तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 46, UN डे फॉर क्लीन एयर। देखिए क्लीन एयर एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, तो बताना है आपको UN डे फॉर क्लीन एयर कब मनाया जाता है, तो 7 सितंबर को मनाया जाता है। और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 47, हु स्कीम गिव्स। देखिए विच होना चाहिए यहाँ पे, विच स्कीम गिव्स 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो 100 दिन की जो गारंटी एम्प्लॉयमेंट की देती है वो कौन सी स्कीम देती है, मनरेगा देती है, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट भी आप कह सकते हैं।
नेक्स्ट इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, तो पहला 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट किया गया था, 1951 से स्टार्ट किया गया था, और ये पॉलिसी कहाँ से ली गई थी, रशिया से ली गई थी। नेक्स्ट इज द मेन फोकस इन द 11th 5 ईयर प्लान, तो 11th 5 ईयर प्लान जो हमारा था उसका मेन फोकस क्या था, वो था क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स ऑफ द स्टेट एंड टू कंट्रीब्यूट इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, जो लाइफ ऑफ सिटीजन्स है उनमें इम्प्रूवमेंट करना, और साथ ही साथ लार्जर नेशनल गोल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलप, सोशल इकोनॉमिक होती है। या मतलब ऑफ इंडिया तो लास्ट लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड या N2O होता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, हड़प्पा सिविलाइजेशन किसने डिस्कवर करी थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, तो यह इसको दयाराम साहनी वेबसाइट खोलते हैं तो डब्ल्यू ने, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनेस्को हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 59, हु प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटर, ठीक है, हार्डवेयर और ऑपरेटर के बीच में लिंक कौन प्रोवाइड करता है, तो आपको अगर देखना है तो इसके लिए होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है जो लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद बताना है CISF का फाउंडेशन ईयर क्या था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्च 1969 था। नेक्स्ट इज 2016 रेयर डायनासोर फॉसिल्स, तो जो 2016 में फॉसिल्स पाए गए थे डायनासोर के, वो कहाँ पाए गए थे, वो पाए गए थे गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट इज 61 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF आपको बताना है इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, 190 कंट्रीज़ हैं इस समय। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 62 स्टैचू ऑफ यूनिटी डिज़ाइन नेम, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवाडिया डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में है वो किसने बनवाई है, ये बोल सकते हैं उसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो राम वी सुतर हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कुली नॉवल ऑथर नेम, तो कुली के जो ऑथर नेम है उनका नाम है मुल्क राज आनंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया, तो पहली कॉटन मिल जो भारत की वो कहाँ पे है, बॉम्बे में है, 1854 में सेटअप की गई थी। नेक्स्ट इज मुस्लिम लीग फाउंडेशन ईयर, तो मुस्लिम लीग का फाउंडेशन ईयर कब था, 1906 में था, मतलब 1905 में हमारा बंगाल स्प्लिट हुआ था, उसके जस्ट बाद मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हो गया था। नेक्स्ट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन ऑन एक्सरे ऑप्टिकल यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स, नेम ऑफ द मिशन, तो आपको देखिए एक्सरे पे ऑप्टिकल यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स पे एक इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, ठीक है, एक सेटेलाइट है। नेक्स्ट इज मीजो नेशनल फ्रंट फाउंडर नेम, तो मीजो नेशनल फ्रंट के फाउंडर का नाम क्या है, वो है लल देंगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68 इन अ कंट्री 20 बॉयज वर ट्रैप्ड इन अ केव, अभी आप लोग ने रिसेंट में एक थे वो एक ट्रैप हो गए थे एक गुफे में, वो गुफा आपको बतानी है किस कंट्री की है, किस जगह की घटना है, तो ये है घटना थाईलैंड की, ठीक है। नेक्स्ट इज मोहिनी अट्टम डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ पे है, मोहिनी अट्टम केरला से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज पासेज टू इंडिया ऑथर, तो पासेज टू इंडिया के ऑथर कौन है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर हैं, ठीक है, पासेज टू इंडिया के ऑथर हो जाएंगे एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। नेक्स्ट इज द लिटिल बैलेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द लिटिल बैलेंस, इसके ऑथर कौन है, तो गैलीलियो गैलीली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि गैलीलियो गैलीली एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो इनकी किताब भी बहुत बड़ी है जिसका नाम है द लिटिल बैलेंस। नेक्स्ट इज 72 द राइट टू इक्वालिटी इज इन विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73 व्हाट इज़ बंगाल गेजेट, तो बंगाल गेजेट क्या है, भारत का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसका नाम है बंगाल गेजेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 74 हाउ मेनी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स हैव बीन अवॉर्डेड टू बीचेस इन इंडिया, तो भारत में जो बीचेस हैं उसमें कितनी बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 बीचेस को, अप्रॉक्सीमेटली क्या है 8 बीचेस को प्रोवाइड किया गया है,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन 75, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट एट। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में फॉट किया गया था, लड़ा गया था किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें जीता कौन था, बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हारा था, और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 76, हु इस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी किसने इस्टेब्लिश करी है, तो दादा भाई नारोजी ने इस्टेब्लिश करी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 77, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी, अगस्त 1942 में स्टार्ट की हुई थी, और गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो का। नेक्स्ट इज यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ऑड्रे अज़ौले, ये हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट इज 79, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, इस समय शक्तिकांत दास जी हैं, और पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 80, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन। तो जो पोखरन में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था भारत का, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और वो कब हुआ था, 1974 में हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 81 में कहा गया है एनजीटी इस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, 2010 में इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इज 82, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज 83, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, वो हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट इज 84, आफ्टर डांडी मार्च विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। तो डांडी मार्च के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जा सकता है। डांडी मार्च क्या है, सॉल्ट सत्याग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कब कहाँ मनाया जाता है, मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड की कैपिटल का नाम क्या है, कोहिमा है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ठीक है, ओएमआर शीट आप लोग ने देखी होगी, जिसपे बबल्स बनाया जाता है, उसी को ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहते हैं। व्हेन डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, मार्च 1942 में आया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप हमारा साथ वर्ल्ड वॉर 2 में दीजिए तो हम आपके देश से आपके देश को आज़ादी दे देंगे, ऐसा कहा था क्रिप्स ने। लेकिन बाद में इसको निगलेक्ट कर दिया गया था, और गांधी जी ने तुरंत डू और डाई वाला सिद्धांत दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 88, आर्टिकल ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज आप लोगों ने पंचायत जरूर सुनी होगी। तो पंचायती राज का जो आर्टिकल है वो 73rd अमेंडमेंट में आया है, 1993 या 1992 की बात करी जाए। ठीक है, जिसमें एक नया पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट 9, जिसमें कहा गया पंचायत के बारे में। पंचायत कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में है, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक है। ठीक है, कौन से शेड्यूल में आता है पंचायती राज, तो वो आता है 11th शेड्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 89, हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट नेम ऑफ साइक्लोन इन वेस्ट बंगाल दैट केम इन 2020। तो 2020 में जो साइक्लोन आया है उसका नाम क्या था, उसका नाम था अम्फान। वो कहाँ पे आया था, वेस्ट बंगाल में आया था। नेक्स्ट इज सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से या मुंडकोपनिषद से, इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, अभी 8 क्वेश्चन और हैं। 9 क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, या इसको टाइगर रिजर्व भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 94, टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर कौन थे, चाणक्य थे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो टाइटल का जो एबोलिशन है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो आर्टिकल नंबर 18 में दिया है। अभी आपने राइट टू इक्वालिटी देखा था, वो कहाँ से कहाँ तक में था, 14 to 18 में था। और एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है, जैसे राजा कोई भी नहीं है, कोई नवाब नहीं है, तो इसी को कहते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। वो किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल नंबर 18 में। नेक्स्ट इज ओर ऑफ मरकरी। तो मरकरी का ओर क्या होता है, मरकरी का ओर होता है सिनाबार। इसी सिनाबार में से मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज हाउ टू मेजर द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर। तो पहले जो स्पीड प्रिंटर की मेजर करी जाती थी वो मेजर करी जाती थी कैरेक्टर्स पर मिनट से, उसके बाद लाइंस पर मिनट से मेजर करने लग गए। अब जो हम लोग मॉडर्न प्रिंटर्स आते हैं उसमें जो स्पीड मेजर करते हैं वो पेजेस पर मिनट में मेजर करते हैं, मतलब पीपीएम में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, ग्रेट बैरियर रीफ इज़ इन। तो आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, गांधी पीस प्राइज़
2018 वॉज गिवन टू, तो जो लेटेस्ट है 2018 में मिला था गांधी पीस प्राइज़, वो किसको मिला था, यूही सासाकावा को मिला था। नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं ओलंपिक्स में वो किसको मिले हैं, तो माइकल फेल्प्स हैं, ये बहुत अच्छे स्विमर हैं यूएस के, और इनको 23 गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं सिंगल इवेंट में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। आई होप इस 100 क्वेश्चन से बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी होंगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।